गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऊप्स कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। इसमें आज जो मैं आपको इसमें कंसेप्ट बताऊंगा दैट इज जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके पास कि जो जावास्क्रिप्ट है एक प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है that facilitate the objects to acquire properties, जो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को और फीचर्स को एक्वायर कर सको। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जो उसकी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होती है वो फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी को भी रखता है। तो इसका देखिए ये सिंटेक्स होता है आपके पास, क्लास नेम डॉट, इसकी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे दोगे डॉट, और यहाँ पे मेथड का नाम डालोगे आप। ओके, तो एक प्रोटोटाइप आपके पास एक चैन भी होता है आपके पास। वो प्रोटोटाइप चैन आपके पास क्या होती है कि जैसे हमने ये चैन बनाई, एम्प्लॉय वन जो है वो इनहेरिट हो रहा है एम्प्लॉय से, और जो एम्प्लॉय इनहेरिट हो रहा है वो कहाँ से इनहेरिट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर मेथड भी यूज करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो किस लिए यूज करते हैं, विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड, ये कब कॉल्ड होता है, व्हेन मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एन ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। ओके, तो इसके बारे में कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कीवर्ड होता है जो किस लिए यूज करते हैं, टू डिक्लेयर ए कंस्ट्रक्टर मेथड। कंस्ट्रक्टर मेथड को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड। द क्लास कैन कंटेन, एक क्लास के अंदर केवल एक ही कंस्ट्रक्टर मेथड हो सकता है। ठीक है, एक क्लास के अंदर केवल एक ही जो कंस्ट्रक्टर मेथड हो सकता है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हमें अलाउ करता है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए, किसकी हेल्प से, सुपर कीवर्ड की हेल्प से। सुपर कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट, कि जावास्क्रिप्ट अलाउ अस टू यूज पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, कि हम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकें किसकी हेल्प से, सुपर कीवर्ड की हेल्प से। ये मैं भी बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कंस्ट्रक्टर मेथड एग्जांपल हम देखेंगे कि जो सुपर कीवर्ड है वो क्यों यूज करते हैं, ताकि हम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सके। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम कोडिंग करेंगे। यहाँ पे ये स्टूडेंट मैंने इसके अंदर एक ये सब लाइन टेक्स्ट एडिटर डाला हुआ है मैंने यहाँ पे, जैसे हम नोटपैड पढ़ते हैं ना उसी तरीके से। देखो उसका एक बेटर वर्जन है आपके पास यहाँ पे, ये सब लाइन टेक्स्ट एडिटर। ये बहुत इजीली अब नेट से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो एक एडवांस है उसकी तरह ही है, जैसे नोटपैड में कोडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, जैसे हम नोटपैड में कोडिंग करते हो वैसे आप इसमें कोडिंग कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें हम कैसे कोडिंग करेंगे, यहाँ पे देखो HTML हेड टाइटल हम यहाँ पे ले लेते हैं, वर्किंग विद प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। टाइटल को क्लोज करो, बॉडी स्क्रिप्ट। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन का नाम मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो देखो जरा डेस्कटॉप पे सेव करेंगे इसको। इसका नाम मैंने यहाँ पे जैसे दे दिया, फर्स्ट वन डॉट HTML डाल के सेव करेंगे तो देखो ये कलरफुल हो जाएगा। HTML हेड टाइटल अलग कलर में आएगा, फंक्शन अलग कलर में, एम्प्लॉय अलग कलर में। यहाँ पैरामीटर दे देते हैं हम इसके अंदर, पैरामीटर अलग कलर में आएंगे। देखो फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस
एक कीवर्ड मैंने बताया था कि कल मैंने दिस कीवर्ड के बारे में बताया था, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दिस डॉट फर्स्ट नेम के अंदर आपने क्या काम किया, फर्स्ट नेम को स्टोर कर दिया। फिर दिस डॉट लास्ट नेम के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, लास्ट नेम को स्टोर कर दिया, इसको बंद कर दिया। फिर एम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप डॉट नेम, यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, जो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, दिस डॉट फर्स्ट नेम। फिर यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें वेरिएबल आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एक employee1 इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड है एम्प्लॉय। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मार्टिन कोमा इन्वर्टेड, यहाँ पे लास्ट नेम ले लेता हूँ मैं, रोय। फिर यहाँ पे ले लो वेरिएबल employee2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे हमने कुछ भी नाम लिख दिया, ड्यूक। और यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे विलियम। अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे हम इसको employee1 डॉट फुल नेम प्लस br, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट employee2 डॉट फुल नेम स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो, बॉडी को क्लोज करो, HTML क्लोज करो। इसको रन कराते हैं तो यहाँ से वापस आप उसी में जाओगे। ये देखो फर्स्ट वन नाम यहाँ पे नजर आएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो देखो ये नाम आपके पास मॉर्टिन रॉय और ड्यूक विलियम, ये देखिए प्रिंट हो गया। तो ये जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो हमने इसमें क्या पढ़ा, एक फंक्शन कीवर्ड यूज किया, फंक्शन का नाम क्या है, एम्प्लॉय। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने दो पैरामीटर्स लिए। दिस कीवर्ड क्या काम करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दिस डॉट फर्स्ट के अंदर हमने फर्स्ट नेम को स्टोर करवा दिया, दिस डॉट लास्ट नेम के अंदर हमने लास्ट नेम को स्टोर करवा दिया। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम एम्प्लॉय आपका फंक्शन का नेम है, डॉट प्रोटोटाइप डॉट फुल नेम के अंदर हम यहाँ पे फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, जिसमें हमने दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये फर्स्ट नेम हो गया, ये लास्ट नेम हो गया आपके पास, और एक वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर करवा दिया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट। ये प्रोटोटाइप जो मैंने आपको पढ़ाया इसके अंदर यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। यही चीज हमने यहाँ पे इसके अंदर पढ़ी है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। यही प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो देखो क्लास नेम मैंने लिखा था यहाँ पे, प्रोटोटाइप लिखा और मेथड का नाम लिख दिया। यही मैंने यहाँ पे देखो क्या काम किया, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा, प्रोटोटाइप लिख दिया और मेथड का नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर। ठीक है।
हाँ जी, क्लियर है सभी को? कमेंट करके बताओ। भाई प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेहा, हर्ष, आर्यन, अंश, वैभव। ओके। अब इसमें देखो। ओके जी हर्ष। अब इसके अंदर देखो, मैं आपको यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर मेथड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मेथड। तो जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो किस लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए और उसे इनिशियलाइज करने के लिए। और ये कब कॉल होता है? व्हेन मेमोरी इज एलोकेटेड, जब मेमोरी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है? एलोकेट होती है। ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से आपको पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर कीवर्ड है जो कंस्ट्रक्टर मेथड को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। क्लास कैन कंटेन, एक क्लास के अंदर केवल एक ही कंस्ट्रक्टर मेथड हो सकता है। ठीक है। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को हमें अलाउ करना, तो उसके लिए हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो हम एक कंस्ट्रक्टर मेथड का एक एग्जांपल हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से वापस हम अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के ऊपर जाएंगे। यहाँ से मैं एक न्यू फाइल और ले लेता हूँ। तो फर्स्ट वाली यहाँ पड़ी रहेगी और एक न्यू फाइल यहाँ पे और आ जाएगी। इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले से ही, 2.htm। और अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड इसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे HTML कंस्ट्रक्टर मेथड। टाइटल को मैंने क्लोज किया, देखो लिखना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। हेड देखो अपने आप क्लोज हो जाता है, ये बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। बॉडी को हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे अब एक क्लास ले लेते हैं। क्लास का नाम आपने क्या लिया यहाँ पे? एम्प्लॉय। तो देखो इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर मेथड को बनाने के लिए। यहाँ दिस डॉट ID के अंदर आपने यहाँ पे ID को स्टोर कर दिया। नेम के अंदर यहाँ पे आपने नेम स्टोर कर दिया। यहाँ पे एक वेर हम बनाएंगे, emp एम्प्लॉय डॉट राइट एम्प्लॉय डॉट ID प्लस एम्प्लॉय डॉट नेम। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग को भी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा जाएगा ये। टैग को क्लोज कर दिया मैंने, यहाँ पे ऑडियो क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। सेव करेंगे और इसको मैं यहाँ से रन करवाता हूँ। तो ये देखो आपके पास ये हमने 101 और रवि शर्मा ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा, ये कंस्ट्रक्टर मेथड के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे क्लास लिया, क्लास एक कीवर्ड है, एम्प्लॉय क्या इज द नेम ऑफ द क्लास। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड हमने यूज किया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मेथड बनाने के लिए दिस एक कीवर्ड होता है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इस आईडी के अंदर आपने यहाँ पे क्या किया? 101 को स्टोर कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है। दिस डॉट नेम के अंदर आपने क्या किया? यहाँ पे नेम को यहाँ पे आपने स्टोर कर दिया। एक जो है आपने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाया EMP,
ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और हमने ये प्रिंट करवा दिया। तो ये होता है आपके पास कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक इसके अंदर इसका स्नैपशॉट लेना है, तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हो आप, इसका भी स्नैपशॉट ले लो। देखो ये प्रोग्राम का स्नैपशॉट ले लो, फर्स्ट वाले का भी फिर सेकंड वाले का भी लेना है, इसको ट्राई करके देख लेना। और इसका भी स्नैपशॉट ले लो और इसका भी ले लो। ठीक है, अब सुपर कीवर्ड का मैंने यहाँ पे आपको इसके अंदर यहाँ पे यूज बताया था कि सुपर कीवर्ड भी हम यूज करते हैं। वो किस लिए करते हैं? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए सुपर कीवर्ड। ठीक है, उसको कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो एक प्रोग्राम यहाँ पे हम और बना लेते हैं। न्यू फाइल पे जाओ, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ 3.htm। ओके, तो अब सुपर कीवर्ड हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे? तो सबसे पहले वही HTML, वर्किंग विद सुपर कीवर्ड, टाइटल क्लोज करो, क्लोज करो बॉडी स्क्रिप्ट। आप एक क्लास ले लिया आपने, क्लास का नाम आपने क्या ले लिया यहाँ पे? कंपनी नेम। यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर मेथड को आपने कॉल किया, इस डॉट कंपनी के अंदर आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे जावास्क्रिप्ट कंपनी। फिर यहाँ पे आपने क्या काम किया? एक क्लास हम और बना लेते हैं, यहाँ पे एक क्लास और ले लिया आपने, एम्प्लॉय एक्सटेंड्स कंपनी नेम। यहाँ पे भी मैं कंस्ट्रक्टर मेथड, जैसे ऊपर वाली क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर को यूज किया है ना, इस वाली क्लास के अंदर भी मैं कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे यूज कर देता हूँ, और इसके अंदर आईडी कॉमन नेम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखो हम सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। तो सुपर कीवर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना, ये वाला, इसको कॉल करने के लिए। जैसे कि मैंने देखो डेफिनेशन में आपको बताया कि सुपर कीवर्ड इज यूज टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ये देखो, जो सुपर कीवर्ड बिल्कुल यहाँ पे लगाना होगा इसके बाद एकदम से। तो सुपर कीवर्ड किस लिए यूज करते हैं? इस पेरेंट क्लास का, ये वाली क्लास हमारी पेरेंट क्लास है, ये हमारी सब क्लास है। ठीक है, जो एम्प्लॉय क्लास है वो क्या कर रही है? वो आगे इनहेरिटेंस के अंदर भी हम पढ़ेंगे इस चीज को, कंपनी नेम वाली क्लास को एक्सटेंड करिए। एक्सटेंड क्या होता है? कीवर्ड होता है। और सुपर कीवर्ड किस लिए यूज करते हैं? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसमें लिख दिया डॉट आईडी के अंदर, यहाँ पे आईडी को स्टोर कर दिया, डॉट नेम के अंदर नेम को स्टोर कर दिया। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं emp एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, आईडी डाल दी मैंने, यहाँ पे नेम डाल दिया। ठीक है, तो प्रिंट कर दे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एम्प्लॉय डॉट आईडी, बस थोड़ा सा स्पेस दे दो, प्लस एम्प्लॉय डॉट नेम प्लस एम्प्लॉय डॉट कंपनी। यहाँ पे मैंने इस स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, ऑडियो क्लोज कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जैसे 3 के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखो आपके पास, ये देखो आईडी प्रिंट हो गई, यहाँ पे देखो नेम प्रिंट हो गया, और यहाँ पे देखो कंपनी प्रिंट होगी, जावास्क्रिप्ट कंपनी। ठीक है, तो इसका भी स्नैपशॉट ले लो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ये।
ये इसको छोटा कर दिया मैंने साइज, इसका स्नैपशॉट ले लो। और आज की क्लास में हम इतना ही इसमें डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट ऐसे ही है, वो फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना पहले समझना, यूट्यूब पे ये लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा आपको। ठीक है अंश, आर्यन, हर्ष, नेहा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। ठीक है, ओके। बाकी नेक्स्ट फिर मंडे को हम डिस्कस करेंगे।